दोस्तों, चिया सीड्स कुदरत का एक हैरत अंगेज तोहफा है जो सेहत के बेशुमार फवाइद से भरपूर होते हैं। ये फाइबर, ओमेगा 3 और प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है जो जिस्म को तवानाई और ताकत फराहम करते हैं। चिया सीड्स वजन कम करने, हाजमा बेहतर बनाने और दिल को मजबूत रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। चिया सीड्स हर दूसरे घर में सुपर फूड्स के नाम से मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपको सेहत के कई पेचीदा मसाइल में मुब्तला कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सी 5 बुनियादी गलतियां हैं जो चिया सीड्स इस्तेमाल करते वक्त लोग करते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं कि चिया सीड्स के इस्तेमाल से हमें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं मिला। वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह चिया सीड्स को तैयार करके आप इनसे भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। लेकिन चिया सीड्स के बनाने के सही तरीके को जानने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि चिया सीड्स काम क्या करते हैं। दोस्तों, चिया सीड्स की बाहर वाली तह को म्यूसिलेज कहते हैं। ये म्यूसिलेज वो जेलीनुमा नरम मादा है जो चिया सीड्स पानी में भिगोने के बाद अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं और फिर चिया सीड्स जेल नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब चिया सीड्स जेल की शक्ल इख्तियार करके आपके मैदे में जाते हैं तो ये आपके खाने के हजम होने की रफ्तार को आहिस्ता कर देते हैं, जिससे फिर ब्लड शुगर एकदम नहीं बढ़ती। ये हमारी आंतों के लिए एक हिफाजती दीवार का काम करता है और हमारे मैदे के अच्छे बैक्टीरिया की खुराक बनता है। लेकिन ये बात याद रखना इंतहाई जरूरी है कि ये जेल फौरन नहीं बनता। पानी में डालते ही इसकी सिर्फ ऊपरी सतह गीली होती है। इसको मुकम्मल तौर पर जेल बनने के लिए और इसमें मौजूद फाइटिक एसिड को ख़त्म करने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। अगर आप इसे सिर्फ 5 मिनट तक भिगोने के बाद खाएंगे तो फिर आप जेल नहीं बल्कि सिर्फ खुश्क सिया चीज़ खा रहे हैं जो आपके मैदे में जाने के बाद पानी को जज़्ब करेंगे और पेट में जलन या मरोड़ पैदा करेंगे। तो अब आइए जानते हैं उन 5 बुनियादी गलतियों के बारे में जो चिया सीड्स इस्तेमाल करते वक्त अमूमन लोग करते हैं। पहली गलती, दही या स्मूदी पर खुश्क चिया सीड्स छिड़क कर खाना है। ये सबसे कॉमन गलती है जो अमूमन लोग सेहतमंद रहने के लिए करते हैं। वो दही की प्याली या स्मूदी बाउल लेते हैं और इसके ऊपर चिया सीड छिड़क देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। जब भी आप खुश्क सीड्स दही में डालते हैं तो जेल बनता ही नहीं है और ओमेगा 3 अंदर ही रह जाता है। इसके अलावा एक और मसला ये होता है कि दही का पीएच लेवल एसिडिक होता है जो तकरीबन 4 से 4.5 तक होता है। चिया सीड्स को अपना जेल बनाने के लिए न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है। अब ऐसे एसिडिक माहौल में चिया सीड्स का जेल बहुत कम बनता है जो आपके मैदे की लाइनिंग की हिफाजत नहीं कर सकता। उल्टा ये सीड्स दही की प्रोटीन और फैट्स की वजह से सही फूल नहीं पाते, जिससे पेट में भारीपन और गैस होती है। इसका आसान हल ये है कि चिया सीड्स को पहले सादा पानी में भिगोएं, फिर दही या स्मूदी में डालकर इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी गलती, कम वक्त के लिए चिया सीड्स को भिगोना है। बहुत से लोग चिया सीड्स को सही तौर से भिगोकर नहीं खाते, जिसकी वजह से उन्हें जरूरी मिनरल्स की कमी हो सकती है। चिया सीड्स में फाइटिक एसिड पाया जाता है जो जिस्म में आयरन और जिंक के साथ जुड़ जाता है और जिस्म को उन्हें जज़ब करने से रोकता है। हमारे मुल्क में ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 57% खवातीन और 25% मर्द पहले ही खून की कमी का शिकार हैं। एक छोटा सा तजुर्बा खुद करें। चिया सीड्स को उंगलियों के बीच पकड़कर दबाएं। अगर ये ज़रा भी सख्त महसूस हो तो इसका मतलब ये है कि ये अभी इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। इस्तेमाल के लिए इन्हें मुकम्मल तौर पर नरम होना चाहिए। तीसरी बड़ी गलती, दूध, दही या मीठे ड्रिंक्स में भिगोकर इस्तेमाल करना है। अक्सर लोग चिया सीड्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसे सीधा दूध, बादाम के दूध, शहद या फिर दही में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना लोगों को वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके दो बड़े नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि दूध में मौजूद फैट्स और प्रोटीन सीड्स की बाहर वाली सतह पर जम जाते हैं और पानी को अंदर नहीं जाने देते, जिससे जेल सही नहीं बनता और अधूरा रह जाता है। दूसरा मसला शहद या चीनी का है। हमारे मैदे में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी अच्छे वाले बैक्टीरिया और नुकसानदेह बैक्टीरिया। नुकसानदेह बैक्टीरिया को चीनी बहुत पसंद होती है। जब भी आप अधूरे भीगे हुए चिया सीड्स के साथ चीनी को शामिल करते हैं तो यही चीनी छोटी आंत में जज्ब होने के बजाय बड़ी आंत तक पहुंच जाती है, जहां नुकसानदेह बैक्टीरिया इसे खाकर अपनी अफजाइश तेजी से करते हैं। इससे फिर आपको अपने मैदे में गैस महसूस होती है, मरोड़ पैदा होते हैं और बोझ बनता है। साथ ही आपको लूज मोशन की शिकायत भी हो सकती है। ऐसा करने से वक्त के साथ साथ मैदे की दीवारें भी कमजोर हो सकती हैं, जिससे थकावट और कमजोरी के साथ साथ
جلد کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ چوتھی غلطی غلط مقدار اور خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگ چیا سیڈز استعمال کرتے وقت اس کی مقدار کا خیال نہیں رکھتے۔ اسے استعمال کرتے وقت اکثر لوگ ایک بڑا چمچ چیا سیڈز لے کر تقریباً 100 ملی لیٹر پانی میں ملا لیتے ہیں، جبکہ صحیح مقدار یہ ہے کہ ایک بڑا چمچ چیا سیڈز لے کر آپ نے اسے تقریباً 150 سے 200 ملی لیٹر پانی میں ملا کر استعمال کرنا ہے۔ اگر پانی کم ہوگا تو یہ سیڈز آپس میں چپک جائیں گے اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیل صحیح سے نہیں بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح اٹھ کر خالی پیٹ چیا سیڈز کا پانی پینا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھتے وقت ہمارے معدے کے ایسڈز اور انزائمز ابھی پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوتے۔ جب آپ بہت سارا فائبر سوئے ہوئے معدے میں ڈال دیں گے تو وہ وہیں پڑا رہتا ہے اور گیس بنانی شروع کر دیتا ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے خالی پیٹ ایک گلاس عام پانی پئیں، پھر کوئی ہلکی سی چیز کھائیں اور اس کے بعد بھیگے ہوئے چیا سیڈز استعمال کریں۔ پانچویں بڑی غلطی، چیا سیڈز کو 48 گھنٹوں سے زیادہ سٹور کرنا۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اتوار والے دن ایک بڑا گلاس چیا سیڈز کا بنا لیں اور پھر اسے کئی دنوں تک استعمال کریں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت خشک چیا سیڈز کی لائف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر پایا جانے والا اومیگا 3 آکسیجن سے محفوظ رہتا ہے اور آکسیڈائز ہو کر خراب نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی آپ انہیں بھگو دیتے ہیں، ان کی حفاظتی تہ ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی آکسیڈیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چیا سیڈز کا فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ انہیں 48 گھنٹوں سے زیادہ فریج میں رکھتے ہیں تو اس کی نیوٹریشنل کوالٹی کم ہونے لگتی ہے۔ وہی اومیگا 3 جو ہمارے جسم میں سوزش کو کم کرنے کے لیے تھا، اب جسم میں جلن پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھگوئے ہوئے چیا سیڈز سے ہلکی سی کھٹی سمیل آئے یا ان کا رنگ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے تو انہیں فوراً پھینک دیں۔ ہمیشہ چیا سیڈز کو صرف 2 دنوں کے لیے تیار کریں اور انہیں ہمیشہ ایئر ٹائٹ جار میں فریج میں محفوظ کریں۔ اگر بات کی جائے چیا سیڈز کو بنانے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے، تو سب سے پہلے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ایک بڑا چمچ چیا سیڈز لیں اور انہیں ہلکے سے صاف پانی سے دھو لیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ پانی کے تناسب کا خاص خیال رکھیں۔ پانی تقریباً 150 سے 200 ملی لیٹر تک ہونا چاہیے۔ ہمیشہ نارمل اور روم ٹمپریچر والا پانی استعمال کریں۔ تیسری اہم بات، وقت کا خیال رکھیں اور اسے کم از کم 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں۔ بہتر ہے انہیں رات بھر بھگو کر صبح استعمال کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر ختم کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی لازمی چیک کریں۔ جب تمام سیڈز بالکل نرم ہو جائیں اور جیل بالکل صاف ہو تو یہ بالکل تیار ہے۔ ان تمام سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ چیا سیڈز کو دودھ، دہی یا شہد میں بآسانی شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں یہ 3 سنہرے اصول یاد رکھیں۔ چیا سیڈز کو صرف سادے پانی میں استعمال کریں اور کم از کم 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے بھگوئیں اور زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر ختم کر لیں۔ چیا سیڈز آپ کی صحت کے لیے ایک بہترین خزانہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے بنا کر استعمال کریں۔ دوستو، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اسے شیئر کریں، اور اگر آپ صحت زندگی پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ۔